रायपुर के भाटा गांव बस स्टैंड में मौजूद हैं और सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया है उसका विरोध लगातार रायपुर में भी प्रदर्शन इसका देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में रायपुर के में बसों के पहिए भी थमे हुए नजर आ रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं सीधे तौर पर और जानते हैं कि क्या इनका जो है मांग है। बताइए भैया। सर, केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया हिट एंड रन का कानून वापस ले, यही मांग है ड्राइवरों का। इनके द्वारा ये कानून लगा दी गई है तो ये घबरा करके दुखी होकर के वाहन चलाना बंद कर दिए हैं। अच्छा जी, कब तक रहेगा आप लोग हड़ताल? अनिश्चितकालीन है। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 3 दिन में अगर वापस नहीं होगा फिर शासन को सूचना दे करके और आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो इसमें आप लोग का भी तो नुकसान हो रहा है। हम लोगों का नुकसान हो रहा है, हमारे परिवार का भी नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। उससे लगता है नेताओं को कोई फर्क तो पड़ता नहीं। वो तो वहाँ बैठे किसी को भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सर हम मजदूरों के लिए ये है क्या बीजेपी कांग्रेस? हमको इलेक्शन के टाइम में बहलाने फुसलाने के लिए ये झूठी घोषणा करेंगे, वोट ठगने के बाद हवाई जहाज में उड़ने लग जाएंगे। जनता से नेताओं को तो मिलने की समय नहीं रहती है। संसद में भवन में जा करके मनगढ़ंत कर कुछ भी कानून लगाना, कुछ भी छेड़खानी करना संविधान के साथ, किसी के ऊपर फांसी लगा देना, किसी के ऊपर 10 साल की सजा लगाना, किसी को 10 लाख का जुर्माना करना, किसी के लिए घोषणा करना कि 1000 तुम्हारे खाते में डालूंगा, मुझे वोट दो। है ये तो नेताओं का तमाशा चलते रहता है सर। लेकिन हम लोगों का क्या होगा? इसके लिए कोई योजना शासन नहीं बना रही है। अब एक ड्राइवर 4 से 5 हजार रुपये महीना कमाता, 10 लाख रुपए कहाँ से भरेगा? और उसके घर में एक अकेला लौता कमाने वाला ड्राइवर, ठीक, तो वो कहाँ से भरेगा वो? आप बताइए। तो भाई 10 साल की सजा, उसका जिंदगी ऐसी बर्बाद हो गया, उसके परिवार मर गए रोड में। क्या कर लेगी सरकार? क्या देगी फिर उसके बाद? यही निर्णय अपना चाहिए सरकार। बस ये जो कानून लगाया है उसको वापस ले। अच्छा, ये जो कानून है उसको वापस ले, बस इतना मैं चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे? अब हमारा भाई लोग सब वही बोल रहे हैं, हमारा भी कहना वही है कि कानून जो लगाया गया है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि 10 साल की सजा की 7 साल की? 10 साल की सजा है और 10 लाख का जुर्माना है, 7 से 10 लाख तक का। अब 7 से 10 लाख अगर हमारे पास हो तो हम गाड़ी चलाएंगे क्या किसी का 500 रुपए में? फिर हम तो मस्त आराम से गुमटी उमटी खोल के कहीं पास बढ़िया दुकान खोल के धंधादारी करने बैठ जाएंगे। और 10 साल सजा हुआ तो 10 साल सजा का मतलब हमारे परिवार का क्या होगा? हम तो घर से बोल के आते हैं भाई कि देखो हमारे इंतजार मत करना, क्योंकि हम यात्री को लेके जा रहे हैं, यात्री को यथा स्थान तक पहुंचाएंगे और वहां से वापस आएंगे तो तुम्हारे साथ बैठ के और खाएंगे। ड्राइवरों का जाने का समय होता है, आने का कभी समय नहीं होता। जाते सुबह घर से है लेकिन आने का कोई समय नहीं होता। काहे के लिए? उनके पीछे 50 सवारी उनके हाथ में है। तो अगर ऐसा अगर थोपेंगे हमारे ऊपर तो गलत है ये। सर बताइए, 8-10 हज़ार की नौकरी करके 7 लाख का जुर्माना किस तरह से संभव है कि हम उसकी भरपाई कर पाएंगे? और सर गाड़ी ऐसे अगर कानून आएगा तो हमारा तो गाड़ी चलाना ही मुश्किल है। घर में बैठ जाते हैं, अर्थव्यवस्था रुक जाए, फिर इसकी जिम्मेदारी फिर पब्लिक खुद ले या सरकार ले। हमारी एक दिन की गाड़ी न चलाने से पेट्रोल, सब्जी, ये सब चीज़ रुकावट आई तो सोचिए अगर सभी ड्राइवर अगर निश्चित काल की हड़ताल कर दें, आंदोलन कर दें तो फिर क्या होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को भुगतना पड़ेगा इस चीज़ को। सर ड्राइवर 8-10 हज़ार की नौकरी में 7 लाख का जुर्माना या 10 साल की कैद होकर अपने आप को रिस्क लेकर कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं करना चाहेगा। हमको स्टीयरिंग छोड़ने आंदोलन करना ही पड़ेगा। अभी तो शांतिपूर्वक चल रहा है, अगर ऐसे ही होगा तो उग्र आंदोलन में तब्दील हो जाएगा सर। अच्छा, आप लोग ये सोचिए सरकार ये कानून लाने के पीछे का मकसद क्या होगा? सर ये कानून तो हमको इतना ही समझ में आ रहा है कि एक्सीडेंट जो ज़्यादातर हो रहे हैं उसको रोकने के लिए सर। लेकिन सर ये मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये उसकी समाधान नहीं है सर। हम ये नहीं बोले कि कानून मत बने, ड्राइवर के लिए कानून बनाई जरूर बनाएंगे, लेकिन ये भी जो कानून बने ये उसका समाधान नहीं है सर। जैसे सजा में कमी करनी चाहिए या नहीं किस सर, तरीके? सजा तो होनी ही नहीं चाहिए सजा ड्राइवर को। बिल्कुल नहीं। हम क्यों किसी को मारेंगे सर बताइए ना? कोई हमारी ड्राइवर एक अगर चींटी को नहीं मारता। गाड़ी हम चलते रहते हैं तो हम अगर हमारे घर की पड़ोसी हो या जान परिचय का भी हो, अगर वो बाइक में जा रहा हो, कार में जा रहा हो या बस में किसी, हम उसको पहचान भी नहीं पाएंगे। तो उस ठहरा हमारे अजनबी, और किसी अजनबी को क्यों कोई किसी को मारेगा बताइए? मरे हुए के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाना चाहते हैं सर, तो इसके बाद में से अच्छा, मेरे को एक सवाल का जवाब चाहिए था। कोई बड़ी गाड़ी जा रही है,
कोई छोटी गाड़ी जा रही है, अगर दोनों में एक्सीडेंट होता है तो इसमें गलती बड़ी गाड़ी वालों का ही निकाला जाता है। सर, ये अब तक एक के कानून में यही हुआ ये है। धारणा बना हुआ है। अब तक के कानून में सर यही हुआ चल रहा है। हम इस कुछ कोई बदलाव चाहते हैं सर। हम तो मांगे हमारी बहुत सारी ऐसी है कि जिसमें हम लोग मांग करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान को देखते हुए फिर सर ये काला कानून को हम वापस लेने के लिए बोल रहे हैं। सर ये बाकी तो जो है वो चल ही रहा अच्छा, है। आप लोग गाड़ियों के पीछे दिन भर भागते रहते हैं, सरकार को आप लोग सलाह दीजिए ना, मशवरा दीजिए कि किस तरीके से एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है। सर देखिए, रोड सुरक्षा को आपको बढ़ाना पड़ेगा, प्लस गाड़ियों में क्या सर कैमरे लगाने होंगे। ठीक है जी, कैमरा होगा, आगे पीछे दोनों होगा, क्योंकि सर हर जगह एक्सीडेंट में बड़ी गाड़ी के दोषी नहीं होता सर। कुछ जगह आप देख रहे होंगे आजकल इस तरह का स्पोर्ट्स बाइक आ रहा है, जो यहाँ लड़के लोग स्पोर्ट में राइडिंग करते रहते हैं और ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते रहते हैं, स्टंट करते रहते हैं। कई जगह ऐसे भी है सर कि लोग फोन में बात भी करते रहते हैं और एक हाथ से स्टीयरिंग चलाते रहते हैं, किसी में मिरर नहीं रहता, किसी में हार्न नहीं रहता, ऐसे करके सर ऐसे नहीं कि गाड़ी जो चला रहे सिर्फ वो ड्राइवर ही है, कुछ लोग सर ऐसे कमर्शियल गाड़ी भी चलाने वाले लापरवाही करते हैं सर। अगर ड्राइविंग एक्सीडेंट होता है सर, तो उसके वास्ते एक देखना चाहिए कि वो गलती किसकी ओर से हुआ है एक्सीडेंट। ऐसा नहीं कि ड्राइवर गाड़ी चलाया है तो वो गरीब आदमी है, छोटा आदमी, तो उस पर कानून ला दिया। सर अब तक ऐसे हुआ है कि गरीब आदमी है, ड्राइवर है, 8-10 की नौकरी कर रहा है, तो उस पर कानून लाद दिया जाता है या किसी पैसे देके थाने से वो हो जाता है सर। हम यही चाहते हैं सर कि ड्राइवर कानून तो बने, लेकिन ये काला कानून वापस हो। दूसरी बात कि सर ड्राइवर को सुरक्षा के लेकर, ड्राइवर की जरूरतों को लेकर, ड्राइवर के हित के लेकर सर अगर ऐसा कानून अगर बनता है तो जाहिर से जाहिर एक्सीडेंट में बदलाव आएगा सर, और बहुत चीज़ एक्सीडेंट कम होना हो और हम जाएगा। उसका समर्थन भी करेंगे भाई, सरकार का हम समर्थन भी करेंगे, क्योंकि अच्छा, एक सवाल मेरा और है, एक सवाल मेरा आप लोग से और है। ये एक धारणा बना हुआ है और बहुत हद तक सच्चाई भी है कि जितने ड्राइवर रहते हैं अमूमन जो है नशे में गाड़ी चलाते हैं या इस तरीके की बातें लगातार सामने आती हैं। इसमें कितनी सच्चाई आप लोग बताइए। इसकी सच्चाई हम बताते हैं। अभी भी आप हर चौक में जाइए या हर राज्य में जाइए, आरटीओ वहाँ बैठा हुआ है, एक ला के फूकनी, चलिए फूकिए और देखिए, तुरंत पता चल जाता है कौन ड्राइवर कितने नशे में था, तुरंत। और उसमें हम लोग तो हम भी मानते हैं, जो ड्राइवर अगर नशे में चल रहा है उसका लाइसेंस को आप सीज कर दीजिए, सर उसका भी हम इसका समर्थन मैं, देंगे। ये जो आपको जवाब दे दूं, इसका जड़ तोड़ ये का ये यही है सर कि आप सीधी सी दारू भट्टी बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर ड्राइवर अगर दारू पी के गाड़ी अगर चला रहा है तो उसका जिम्मेदार आप ड्राइवर को ठहरा रहे हैं सर, कि अगर एक्सीडेंट हो तो उसका है। सर क्या मेरे को बताइए, सिर्फ शराब ड्राइवर ही पीते हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से सर कि ड्राइवर ही शराब पीते हैं क्या और कोई दूसरा नहीं पीता क्या? आप बोल सकते हैं कि कोई बाइक में अगर जा रहा है वो शराब ना पिया हो। हम कार वाले, ट्रक वाले, बस वालों का आप टेस्ट करते हो कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका टेस्ट करते हो आरटीओ लगा कर अलग अलग सिग्नल चौक में। अब दूसरे गाड़ी को कभी देखे हो, बाइक वाले को भी, कभी कार वाले को, छोटा मोटा गाड़ी हो के ऑटो वाले को भी ऐसे सर एक्सीडेंट होने के बहुत सारे रीजन है सर। ऐसे नहीं कि हाईवे में ही एक्सीडेंट होते हैं। आपको मैं हर सिग्नल में बता दूंगा सर, एक दूसरे को ठोकते रहते हैं बाइक वाले आपस में, ऑटो वाले एक दूसरे को ठोकते रहते हैं, सटाते रहते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है फिर बताइए? अच्छा, ये आप लोग का हड़ताल कितने दिन का है? सर ये फिलहाल अभी 3 दिवसीय का था और कल तक का सर अगर शासन प्रशासन से अगर कोई जवाब नहीं आता है तो ये अनिश्चित काल की ओर बढ़ा है। अनिश्चितकालीन। जी सर। आप क्या कहेंगे महोदय? ये भाई लोग जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। ज्यादातर ड्राइवर नशे में ही होते हैं, पर ये सरकार का ही कमी है, उसको बंद करना चाहिए नशा को। नशे से तो पूरा जिंदगी बर्बाद होती है। नशा बंद होता था तो भी तो लोग कुछ और पी ले रहे हैं, सोलूशन है, तमाम तरीके के नशे। नहीं नहीं, दारू बंद करना चाहिए। दारू से ही ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, इंसान नशे में ही गाड़ी चलाता है। खत्म करने अच्छा, यहाँ भाठा गांव में कितनी बसें डेली आती हैं? तकरीबन 3000 बसें। तकरीबन 3000 के 12,000 बसें। ये अंतर्राज्यीय है? अंतरराष्ट्रीय ऑल इंडिया से 12,000 बसें आती, कम से कम उसमें 35,000 स्टाफ रहते। 12,000 बसें डेली। हाँ, कम से कम 35,000 स्टाफ रहते। अब वो शासन को सोचना चाहिए कि उसमें क्या करना है। 35,000 मतलब परिवार का वो सवाल है। ये हमारे साथ मौजूद थे भाटागांव बस स्टैंड के बस संघ के लोग, जिनका कहना है कि डेली तकरीबन 12,000 बसें चलती हैं पूरे भारत भर के सभी राज्यों से, और वहीं तकरीबन 35,000 स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ काम करते हैं। हिट एंड रन मामले में जो सरकार का कानून आया है जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान है, उसको खत्म करने के लिए ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात हो गई कि 3 दिन का इनका हड़ताल था। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है, सरकार इनकी बातें नहीं सुनती है, तो इनका कहना है कि हड़ताल और भी जारी रहेगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बस वाले बैठ जाएंगे। ये देखने वाली बात होगी कि इनका हड़ताल कब तक खत्म होता है और आम जनता कब तक परेशान होती है, क्योंकि बसें बंद होने से आम जनता का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप से लेकर सब्जी से लेकर हर चीज के भाव अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आम जनता इस समस्याओं से लगातार
जूझ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ प्रियांशु कश्यप, वोकल टीवी, रायपुर।